प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है आश्चर्य क्रम के 3 सिद्धांत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 211 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को काना गांव में जो विवाह था उसमें निमंत्रित किया गया था। और उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह की जो सांसारिक माता थी उनको भी निमंत्रण दिया गया था। और वहाँ पर जब शाम का समय था, जब वो भोजन कर रहे थे और बहुत कम लोग मेहमान बचे थे और उनके लिए जो दाखरस का जो इंतज़ाम किया गया था वो ख़त्म हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह की सांसारिक माता प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वो उसको कहती है कि उनका दाखरस ख़त्म हो गया। और तब ऐसा लिखा है कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने पानी जो है पानी को दाखरस में बदल दिया। और ऐसा बड़ा आश्चर्यक्रम वहाँ पर हुआ। और ये आश्चर्यक्रम एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम था, क्योंकि जो पानी जो था उसमें कोई कलर नहीं था, उसमें कोई रंग नहीं था, लेकिन जब वो दाखरस बन गया है तो उसमें रंग आ गया है। जो पानी जो था, पानी में कोई स्वाद नहीं था, लेकिन जब वो दाखरस बन गया तो उसमें स्वाद आ गया है। जो दाखरस जो उन दिनों में बनाया जाता था, जो उस वक्त रखा था, वो बनाने के लिए कम से कम 7 साल लगते थे। लेकिन यहाँ पर वो जो 7 साल में बनने के लिए जो समय लगता था, वहाँ पर 7 मिनटों में वो दाखरस बन गया, या 7 सेकंड में वो दाखरस बन गया। और चौथी बात कि जो दाखरस बनाया गया है वो कोई 100 लीटर या 50 लीटर नहीं बनाया, लेकिन दाखरस 6 जो मटके थे, एक मटका में 100 लीटर आता था। तो 600 लीटर ये दाखरस बना है, जो कि सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं, जो लोग बचे थे खाना खाने के लिए बचे थे उनके लिए नहीं, लेकिन पूरे परिवार के लिए, और जो दूल्हा दुल्हन जो थे उनके लिए भी बाद में वो काम आ सकता था और कई दिनों तक वो काम में आ सकता था। क्योंकि उन दिनों में देहातों में जब विवाह होता था तो जो मेहमान जो है, नज़दीक मेहमान जो है, कम से कम 1 हफ्ता, किसी के घर में वो 15-15 दिन रहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया, 600 लीटर दाखरस बनाया, तो 50 लीटर अगर मेहमानों ने पिया होगा उस दिन शाम को, तो बचा 550 लीटर दाखरस। ये 550 लीटर दाखरस जो उनके घर में मेहमान आए थे, उनके मेहमानों के लिए वो इस्तेमाल हो सकता था। इतना ही नहीं, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन थे, वो दूल्हा दुल्हन भी अपने लिए वो दाखरस को ले जा सकते थे। ऐसे बड़ा आश्चर्यक्रम वहाँ पर हुआ। और 5 बात, जो दाखरस जो बनाया गया था, पानी से जो दाखरस बनाया था वो उत्तम था, मतलब सबसे उत्तम था। और ये उत्तम जो दाखरस जो बनाया गया है, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की माँ जानती थी, सांसारिक माँ जानती थी, वो नौकर जानते थे और प्रभु यीशु मसीह जानता था और कोई नहीं जानता था। तो ये जो आश्चर्यक्रम होता है, जो हम भी हमारे जीवन में जब आश्चर्यक्रम होता है तो हम खुद नहीं जानते कि वो कब हुआ है। प्रियो, ये 5 बातें जो है ये अलग अलग बातों को दर्शाती है। ये पानी जो है हमारे जीवन को दर्शाता है। और कई बार हमको लगता है कि हमारे जीवन में कोई रंग नहीं है, मतलब उत्साह नहीं। ये कुछ सिद्धांत दिए हैं, ये सिद्धांत हम अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो उत्साह, अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उत्साह आ सकता है। पानी जो हमारे जीवन को दर्शाता है। कई बार हमको लगता है कि मेरे जीवन में स्वाद नहीं है, उत्तेजना नहीं, लेकिन ये सिद्धांत तो हम अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो हमारे जीवन में उत्तेजना आती है। ये 7 साल जो दाखरस बनाने के लिए लगता है, प्रभु यीशु मसीह ने 7 सेकंड में वो दाखरस बनाया। मतलब अति शीघ्र हम अपने जीवन में आश्चर्यक्रम को अति शीघ्र चाहते हैं, तो यहाँ पर ये अति शीघ्र हमारे जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो अति शीघ्र चाहते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स यहाँ पर लिखे हैं जो हमको अपनाने की आवश्यकता है। और चौथी बात है जो है कि ये 600 लीटर जो दाखरस जो बनाया है, ये सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ये 600 लीटर जो दाखरस जो है उसमें से 50 लीटर दाखरस तो यूज़ हुआ था, 550 लीटर जो दाखरस बचा था। अभी घर में जो मेहमान जो आए थे, मेहमानों के लिए 1 हफ्ता 15 दिन इस्तेमाल हो सकता था। और ये जो दूल्हा दुल्हन जो थे वो भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते। ऐसा बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। और 5वीं बात जो है, यहाँ पर लिखा है कि वो बेस्ट वाइन थे, सबसे अच्छा वाइन था। और ये कब बना ये किसी को मालूम नहीं था,
क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन को मालूम नहीं था, दूल्हा दुल्हन के माता पिता को मालूम नहीं था, मेहमानों को मालूम नहीं था। कई बार ये जो आश्रयक्रम जो है हमारे जीवन में ऐसे समय होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। और ये बातों के लिए ये जो आश्रयक्रम वहाँ पर हुआ, काना गांव में जो आश्रयक्रम हुआ, उसके 3 सिद्धांतों को हम देखेंगे। ये सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लेते हैं तो हम अपने जीवन में ये आश्रयक्रम को ले सकते हैं। हमारे जीवन में अगर रंग नहीं है, उत्साह नहीं है, हमारे जीवन में स्वाद नहीं है, उत्तेजना नहीं है, और कोई बात को हम अतिशीघ्र चाहते हैं, तो फिर ये 3 प्रिंसिपल्स को, 3 सिद्धांतों को हम अपने जीवन में ले लें। सबसे पहला सिद्धांत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है कि उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दें, और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं तो फिर उसके बैठने की व्यवस्था हमको करना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर बैठता है? बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठता है। दूसरी जगह अगर बैठता है, भजन संहिता उसका 22वां अध्याय, उसमें लिखा है कि वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण अपने घर में करते हैं तो हमको उस पर बैठने के लिए आसन बनाने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए आसन हम कैसा बना सकते हैं? स्तुति करके। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, तो वह हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। तो प्रियो, जो हम स्तुति करते हैं, स्तुति करने के लिए हमारा हृदय जो है ये आभार से भरा होना बहुत ज़रूरी है। हमारा हृदय अगर धन्यवाद से नहीं भरा है और हमारे हृदय में अगर कुछ दुख है तो हम स्तुति नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ, और इसलिए हम स्तुति तभी कर सकते हैं कि जब हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ हो। और भजन संहिता उसका 100 में भी ऐसा लिखा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें, उसके आंगनों में स्तुति करें। मतलब हम तभी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं कि जब हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर उसकी स्तुति करें ताकि वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हुए। अब हमने अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने बुला ही लिया, उसके लिए हमने आसन बना ही लिया, उसके लिए सिंहासन बना ही लिया, तो फिर हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। जब मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसके कदमों में बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। तो बातचीत करना आराधना को दर्शाता है और कदमों में बैठना आराधना को दर्शाता है। पहला सिद्धांत यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं, उसके लिए आसन को बनाएं। हम उसको स्तुति के द्वारा आसन को बना सकते हैं, उसके साथ बातचीत करें और ये उसके कदमों में बैठे, मतलब हम आराधना करें। और लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में भी ऐसा लिखा है कि मार्था और मरियम दोनों बहनें थी, और मार्था हमेशा काम में लगी रहती थी, लेकिन मरियम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठी थी। और वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठी थी, प्रभु यीशु मसीह की वो बातें सुनती थी और लगातार, और वो उसके तरफ उसके चेहरे को निहारती थी। उसके कदमों में बैठना, उसके चेहरे को निहारना, उसके धन्यवाद देना, उसको स्तुति करना, ये मरियम के जीवन में एक हिस्सा था। तो प्रियो, हमको भी मरियम के समय हमको प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देने की आवश्यकता। उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया था कि जब भी वो बेथानी में आता था तो मरियम का कहना था प्रभु यीशु मसीह को कि वो उसके घर में रुके, उसके घर में अपने चेले को बुलाएं और वो उनके लिए खाने के इंतजाम करें। तो प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना और फिर उसके कदमों में बैठना और उसकी आराधना करना, ये पहला यहाँ पर सिद्धांत दिया है। और दूसरा सिद्धांत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि जब दाखरस कम हुआ तो जो वहाँ के नौकर जो थे प्रभु यीशु मसीह की जो सांसारिक माता थी उसके पास गए, और सांसारिक माता ने उन नौकरों को कहा कि अगर दाखरस हो गया है तो अभी इस समस्या से यही हल कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह हल कर सकता है। जो कुछ वो बोलता है जैसे वैसे तुरंत उसको आज्ञा को माने। तो उन लोगों ने तुरंत जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वैसा ही किया। हमको जो प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है, जो उसका हमको वचन कहता है, हमको तुरंत ओबे करने की आवश्यकता है, तुरंत आज्ञा मानने की आवश्यकता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा
कि तेरा जो इकलौता पुत्र जो है उसको मोरिया पर्वत पे मेरे लिए बर्न्ड ऑफरिंग को चढ़ाना। और ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बर्न्ड ऑफरिंग को चढ़ाना, ऐसा लिखा है कि दूसरे दिन तड़के सुबह इब्राहिम उठा, उसने अपने गधे को लिया, गधे के ऊपर लकड़ियां लगाई और अपने साथ 2 सेवकों को लिया और मोरिया पर्वत की तरफ जाने निकला। उसने परमेश्वर से ये शिकायत नहीं की कि प्रभु तूने तो बुढ़ापे में मुझे ये बेटा दिया है, अब तू क्या लेना चाहता है, ये तेरा करना उचित नहीं है। अगर चाहिए था कुछ तो मुझे कुछ और मांग लिया होता, मुझे कुछ धन मांगा होता, मुझे कुछ भेड़ बकरियों का बर्न ऑफरिंग मांगा रहता तो मैं ये बर्न ऑफरिंग देता। लेकिन ये तू ऐसा कैसे कर सकता है, एक तरफ तू मुझे बुढ़ापे में बेटा भी दिया है, अभी तू लेना चाहता है। ऐसा उसने शिकायत नहीं की। लेकिन उसने लिखा है कि तुरंत दूसरे दिन सुबह तड़के उठ के उसने गधे को लिया और अपने बेटे को लिया और अपने 2 सेवकों को लिया और लकड़ी लिया, आग का इंतज़ाम किया और मोरिया पर्वत के पास निकले। मोरिया पर्वत के पास पहुंचने के लिए उसको 3 दिन लगे। लेकिन रास्ते में उसने कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो तूने करना नहीं चाहता, ये बेटा तो मेरा बुढ़ापे का लाठी है, अभी मैं कैसे जीऊँगा। और ऐसी उसने शिकायत नहीं की। और फिर वो मोरिया पर्वत के पास पहुंचने के बाद उसने जगह देख ली कि जहाँ पर उसको इसहाक को बर्न ऑफरिंग चढ़ाना था। वो अपने सेवकों को बोलता है कि अभी तुम यहीं रुको, गधे को वहीं पर रख दिया और अपने बेटे को दिया। बेटे के सर पर उसने लकड़ियाँ रखी और वो और बेटा वो मोरिया पर्वत पे निकले जहाँ पर बर्न ऑफरिंग देना था। रास्ते में भी उसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने बेटे को भी लकड़ी पे बांधा और तभी भी उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ये तू कैसे कर सकता है। और ना तो वो बेटे ने ऐसी शिकायत की कि ये तेरा परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकता है। लेकिन ऐसा लिखा है कि जब उसने छुरा लेकर वो बच्चे को मारने वाला था तो परमेश्वर ने आवाज़ दी कि अभी मैं जानता हूँ कि तू मुझे सचमुच प्रेम करता है, तू अपने बच्चे को मत मार। और वहाँ पर उसने एक रैम का इंतज़ाम किया था। प्रियो, यह दूसरी बात है कि जब हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है हम तुरंत उसकी आज्ञा माने, तुरंत उसको करें। और जो नौकर जो थे उन्होंने वैसा ही किया, तुरंत किया। हमको तुरंत करने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों पर कीचड़ लगाया है और उसको कहा कि जा अभी सिलोन कुंड में जाकर अपने आंख को धो ले। वो अंधे ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो अंधा हूँ, यहाँ पर जो मैं लाया गया हूँ किसी और ने मुझे यहाँ पर लाया गया और तू मुझे कैसा कहता है कि अभी तू जा करके, ऐसी उसने शिकायत नहीं की। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू अपनी आंखों को वहाँ पर धो ले, तो वहाँ पर वो गया और अपनी आंखों को उसने धोया और उसको दिखने लगा। यहाँ पर तुरंत हमको आज्ञा मानने की आवश्यकता है। और 10 लेपर्स के बारे में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम जाओ और याजकों को दिखाओ। वो लेपर जो थे, कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि प्रभु तू इसी जगह पे हमको चंगा क्यों नहीं करता, हमको याजकों के पास क्यों भेजता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुमको याजकों को दिखाना है, ऐसा लिखा है, वो तुरंत वहाँ से चले गए। हमको तुरंत आज्ञा को मानना है। ये दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में निमंत्रण दें, उसके लिए आसन को बनाएं और आसन को बनाने के लिए हम उसकी स्तुति करें और स्तुति करने के लिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ बहुत ज़रूरी है। जब वो आसन में बैठा है तो उससे बातचीत करें, उसके कदमों में बैठे उसकी आराधना करें। अभी तीसरी बात, जब नौकरों को कहा गया है कि वो 6 मटके थे वो पानी से भरे और एक मटके में 100 लीटर पानी आता था। अब 6 मटके भरना मतलब 600 लीटर पानी भरना था। और वो पानी भरने के लिए वहाँ पे कोई नल नहीं था कि जिसके द्वारा वो तुरंत भर सकते हैं। वहाँ पे कोई नज़दीक कुआं हो सकता है और नज़दीक कुआं से 3-4 उसके बाद नौकर होंगे और 3-4 नौकरों ने वो 6 मटके मुँह भर दिए, ऐसा लिखा है। वो बोल सकते थे कि प्रभु इतने ये मटके को भरने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको कहा कि ये मटके को भर दो, और मटके में पहले से थोड़ा सा पानी था,
तो जब प्रभु यीशु ने कहा ये मटके का जो पानी है उसको भी खाली कर दो, पहले उन्होंने 6 मटके का जो पानी था खाली कर दिया, उसके बाद 6 मटके फिर से मुआं भर दिए। तो मुआं भरने के लिए उनको कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत की होंगी हुए। यहाँ पर लिखा है कि हम जो भी कार्य करे, उन्होंने नौकर ने जो भी कार्य किया होल हार्टेडली किया, मन लगा के किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि प्रभु ये जो तू जो बोल रहा है कि इनको पानी चाहिए, तो इतने पानी की क्या आवश्यकता है? अगर तू ये पानी का दाखरस बनाना चाहता तो इतने दाखरस की क्या आवश्यकता है? एक जो मटका है पानी से भर दिया तो पर्याप्त है। लेकिन उन्होंने उल्टा सवाल पूछा नहीं, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 6 के 6 मटके पानी से भर दो, उन्होंने मुंह तक भर दिया। इसका मतलब उन्होंने होल हार्टेडली वो कार्य को किया। हमारे जीवन में हमको जो भी कार्य करना है, जो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम होल हार्टेडली करें, पूरे मन से करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में भी लिखा है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में आता था, हमेशा मरियम और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठती थी और उसकी बातों को सुनती थी और उसके चेहरे को निहारती थी। मैं समझता हूँ कि जब मार्था किचन से आवाज़ देती होंगी, मरियम को आवाज़ देती होगी, ए मरियम तो का नमक कहाँ रखा है, ए मरियम ये मिर्ची कहाँ रखा है, ए मरियम मसाला कहाँ रखा है। लेकिन उसके तरफ वो ध्यान नहीं देती थी। मरियम अपने बहन के बातों के तरफ नहीं ध्यान देती थी। और तभी मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर शिकायत की कि प्रभु तू उसको क्यों नहीं बोलता है मुझे मदद करने के लिए? वो मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर रही, वो तेरे कदमों में बैठ के तेरे वचन को सुन रही, तेरे कदमों पर बैठे तेरे चेहरे को निहार रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जो उत्तम भाग है उसने चुन लिया है। दरअसल मरियम जो भी कर रही थी होल हार्टेडली कर रही थी, पूरे मन के साथ कर रही थी। हमको जो भी कार्य करना है पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ करना है। ये तीसरा सिद्धांत है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 12 से आगे भी ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जकैस के यहाँ जब खाना खाने गया तो उसने पूरे मन से कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी जायदाद कंगालों को देता हूँ, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। इतना ही नहीं, लेकिन अन्याय से अगर मैं किसी का लिया है तो 4 गुना मैं वापस करता हूँ। पूरे मन से उसने ये बात कही। उसने अभी तक दिया नहीं था, आधी संपत्ति उसने दी नहीं थी और लोगों को उसने 4 गुना वापस नहीं किया था, लेकिन संपूर्ण मन से होल हार्टेडली कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, परखने वाला परमेश्वर। उसने हृदय को परख लिया और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह कहा कि इस घर में उद्धार आया है। उसके घर के जितने भी लोग थे उसका उद्धार एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता के वजह से रुक गया था। जकैस ने कहा कि मैं पूरी संपत्ति दे देता हूं। इसके एक निर्णय से पूरा का पूरा परिवार आशीषित हो गया, क्योंकि उनकी आशीष एक इंसान के आज्ञा को मानने में रुकी थी। प्रियो, हमको जो भी कार्य करना है और पूरे तन मन से करना है, लगन से करना है, होल हार्टेडली करना है। ये तीसरा सिद्धांत है। हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो फिर हम होल हार्टेडली करें। जब हम परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, मंदिर में सेवा टहल करते हैं, तो हमको होल हार्टेडली करना है। हमको किसी की मदद करना है तो होल हार्टेडली करना है। हम गिटार बजाते हैं, कलीसिया में गिटार बजाते हैं, वो होल हार्टेडली करना है। हम ड्रम भी बजाते हैं तो हमको होल हार्टेडली करना है। जब हम धन्यवाद की भेंट देते हैं तो होल हार्टेडली करना है। तो प्रियो, यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए हैं जो आश्चर्यक्रम को हम हमारे जीवन में ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए ये आश्चर्यक्रम का इंतजाम किया है, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत भी रखे और 3 सिंपल यहाँ पर सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में निमंत्रण दें। जब हम उनको जीवन में निमंत्रण देना मतलब वो हमारे उसके लिए आसन को तैयार करना, और वो उसी जगह हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर वो बैठता है। और हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु की तभी स्तुति कर सकते हैं जब हमारा हृदय आभार से भरा है, धन्यवाद से भरा है। और दूसरी बात है, जो कुछ कहता है वो तुरंत हम उसकी आज्ञा को माने, हम देर ना करें, अति शीघ्र उस आज्ञा को माने। और तीसरी बात है, जो भी हमको कार्य करना है वो कार्य में होल हार्टेडली करें। प्रियो, ये जो काना गांव में जो आश्चर्यक्रम हुआ था, ये आश्चर्यक्रम बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ, क्योंकि वो आश्चर्यक्रम ऐसा था कि वो जो दाखरस बना था, जो 600 लीटर दाखरस बना था, वो सिर्फ मेहमानों के लिए काम में नहीं आया, लेकिन ये दाखरस उन लोगों के लिए भी काम में आया जो मेहमान
1 हफ्ते से 15 दिन तक उसके घर में रुकने वाले थे। ये दाखरस उन लोगों के लिए भी काम में आया, दूल्हा दुल्हन के लिए काम में आया, जो बाद में उसको उनका उस दाखरस का उन्होंने आनंद उठाया, क्योंकि ये 600 लीटर जो दाखरस जो बना ये काफ़ी दिन तक चलने वाला दाखरस था। तो प्रिय, जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में आशीष कम करता है, तो फिर हमको ही नहीं, हमारे द्वारा हजारों के लिए आशीष का कारण बनाता है। तो प्रियो, मैं समझता हूँ कि ये जो 3 सिद्धांत जो दिए हैं, ये सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएं, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक जरिया रखा आश्रम को, वो आश्रम को अपने जीवन में हासिल करें। और मैं समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा, आपको उत्साह मिला होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।